हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक हमारे चैप्टर थर्ड का। नया टॉपिक हमारा क्या है बच्चों? हमारा नया टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। जब पार्टनर्स के रेशियो चेंज होते हैं, जो पार्टनर हैं ए बी सी फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और उनका रेशियो है ओल्ड रेशियो 2:1:2:1, और उन्होंने अपना नया रेशियो मान लो 1:1:1 कर दिया। जब इनके बीच में रेशियो चेंज होंगे तो हम ये जो हमारे पास्ट प्रॉफिट या लॉस या रिजर्व है, इनके रिगार्डिंग क्या एडजस्टमेंट करते हैं, हम आज वो सीखने वाले हैं। तो क्लियर हो गया, जब भी पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होगा तो हम पास्ट प्रॉफिट लॉस रिजर्व जो फर्म में एट प्रेजेंट है उनके साथ क्या करने वाले। तो हमारा आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, अब ये आइटम बच्चों प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, याद रखना क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट, ठीक है ना। कह रहा है फॉलोइंग आइटम्स आर प्रॉफिट आइटम, ये सारी की सारी आइटम जो लिखी हुई हैं ये प्रॉफिट आइटम को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, याद रखना क्रेडिट बैलेंस ही प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, डेबिट बैलेंस तो लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, उसके बाद है जनरल रिजर्व या रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व। बच्चों ये दोनों आइटम के आगे मैंने हैशटैग लगा दिया और लो स्टार भी लगा दिया, थोड़ा गंदा सा स्टार बनाया होगा मैंने, ठीक है ना। सर हम एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहे हैं, ये हैशटैग और स्टार क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि इनके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट तरीके से सीखनी होगी, जो बिल्कुल इनसे अलग होगी, ठीक है ना। ये हमारे स्टार्टिंग के जो भी आइटम्स है इनसे डिफरेंट है। हाँ तो ये भी प्रॉफिट, बट इनके पीछे थोड़ा झोल झाल है, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा ना, क्यों दिक्कत दे रहे हो। जब हम वहां तक पहुंचेंगे इस टॉपिक पे तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो, अब मान लीजिए बच्चों इनमें से कोई प्रॉफिट आइटम मिल गई तो उसको करते क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो बोल भी रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब भी पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करेंगे, हम इन प्रॉफिट्स को, अगर ये बैलेंस शीट में या फर्म में एग्जिस्ट करती है कोई सा भी इनमें, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। देखो, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मान लीजिए इसमें से कोई भी आइटम मान लीजिए, चलो आपने बोला सर सरप्लस है, तो देखो इसकी एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, मान लो ओल्ड पार्टनर ए और बी है, ठीक है। मान लो ये 10,000 है और इनका रेशो इक्वल है, ओल्ड रेशो इक्वल है, तो ये ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा 5,000 5,000, ठीक है ना, बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। सर एक छोटी सी चीज पूछनी है, मैंने कहा पूछो। सर आपने इसे डेबिट क्यों किया? बेटा देखो मैंने अभी बताया कि सारे के सारे प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर कोई प्रॉफिट आइटम हो या कोई रिजर्व आइटम हो तो उनका जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और आज मुझे उसे डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करना है, फिनिश करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं डेबिट ही तो करूंगा उन्हें, ठीक है। अगर उनका क्रेडिट बैलेंस है तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, डेबिट। और ये प्रॉफिट किसको मिल जाता है, पार्टनर्स को। किस रेशो में मिल जाता है, ओल्ड रेशो में। देखो नोट, रिजर्व एंड पास्ट प्रॉफिट आइटम ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर है। आप पॉज करके लिख भी लेते हैं ना इसे अपने नोटबुक में, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, जो मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। आप इसे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखोगे, ठीक है। जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना हमेशा कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और क्या कह रहा है, ये सारी आइटम्स
बेटा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये सारी आइटम्स लॉस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, डेबिट बैलेंस लॉस है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक्यूमुलेटेड लॉस, ये भी लॉस है। तो इन लॉस को राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट कह दो, वैसे लॉस को खत्म करने को हम राइट ऑफ कहते हैं, ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूट भी चलेगा। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग के अपोजिट एंट्री होगी। मान लीजिए इसमें से कोई आइटम है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं एज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, चलो पी एंड एल का बैलेंस है डेबिट, ठीक है। मान लो ये 5,000 का है, दो पार्टनर है ए और बी, इनका ओल्ड रेशो है 3:2। अभी मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, पर मैं बेसिक आइडिया आपके माइंड में डाल रहा हूं। अब बच्चों क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस है और इसका डेबिट बैलेंस है, तो ये लॉस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे खत्म करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 और ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो, ओल्ड रेशो, तो 3,000 2,000, 5,000 को अगर मैं 3:2 में बांटूं तो 3,000 2,000, सिंपल सा बट गया, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को कि हमारे पास जो आइटम प्रेजेंट है वो क्या है, वो प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। लॉस का डेबिट बैलेंस होता है तो खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है खत्म करने के लिए डेबिट, और लॉस का डेबिट बैलेंस होता है खत्म करने के लिए क्रेडिट, अपोजिट में पार्टनर्स चले, ठीक है ना, क्लियर है। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस के लिए। चलो एक चीज और, अच्छा पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी प्रॉफिट आइटम मिलेगी तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। कोई भी लॉस आइटम मिलेगी तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अच्छा अब क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन, क्या कह रहा है बच्चों, व्हेन क्वेश्चन से टू एडजस्ट अवर मेंशन आइटम और डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर्स। ध्यान से समझना, यही तो दिमाग लगाने वाली बात है बच्चों। अगर क्वेश्चन ये कह रहा हो, ध्यान से समझना, कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, चाहे वो आइटम प्रॉफिट की चाहे वो आइटम लॉस के। बट क्वेश्चन मना कर रहा है, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना भाई, ठीक है। या तो क्वेश्चन कहते एडजस्ट के लिए, या क्वेश्चन कह दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, या तो क्वेश्चन कह दे कि एडजस्ट करो, या आइटम को आप एडजस्ट करो, या वो कह दे कि नहीं भाई आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो भी तो एक ही बात हुई। तो उस केस में हम एडजस्टेड एंट्री पास करेंगे, और एडजस्टेड एंट्री रिगार्डिंग द प्रॉफिट आइटम होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस। आधे बच्चे कह रहे हैं सर गुडविल वाला आ गया, गुडविल वाला आ गया। हाँ गुडविल में भी हम यही करते थे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। बट बच्चों ये क्या कह रहा है, जो हमने अभी प्रॉफिट लॉस रिजर्व वाली आइटम पढ़ी है ना, उसके रिगार्डिंग बोल रहा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट अगर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट या एडजस्ट करने के लिए कह रहा है, तब हम देखेंगे वो आइटम है क्या। अगर वो आइटम प्रॉफिट की है तो हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस, बट अगर वो आइटम लॉस वाली है, अगर वो आइटम किसकी है, लॉस वाली, तो हम करेंगे सैक्रिफाइस पार्टनर टू गेनिंग। प्रॉफिट में ये वाली है, लॉस में एंट्री पलट जाएगी, ठीक है ना। तो अब होप सो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन ही है आगे, तो एक बार मैं आप लोगों को एक बार ये सारी चीजें समझाता हूं। ये लिखा नहीं था क्या, अरे तुम कैसे करते हो, लो लिख लो पॉज करके जल्दी से, ठीक है। चलो अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है वो। मैं आप लोगों के बच्चों 2 मिनट लूंगा, पर आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए ध्यान से। अगर बच्चों कोई प्रॉफिट आइटम है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट आइटम है, ठीक है, जैसे मान लो जनरल रिजर्व, या मान लो सरप्लस, कुछ भी मान लो आप, आपकी मर्जी है, या हमारे पास कोई प्रॉफिट आइटम के अलावा लॉस आइटम है,
कौन सी आइटम है? लॉस आइटम है। ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस और एक्यूमुलेटेड लॉस मान लीजिए। ठीक है, अब पहली बात समझिए, चाहे कोई भी आइटम हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, अगर क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट के रिगार्डिंग प्रॉफिट वाली जनरल एंट्री डिस्ट्रीब्यूट की, लॉस के रिगार्डिंग लॉस वाली एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने की कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक है, देखो क्वेश्चन, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट मैं कह रहा हूं क्वेश्चन साइलेंट है, देन तो भी हम डिस्ट्रीब्यूट ही करेंगे, याद रखना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या कर दीजिए? डिस्ट्रीब्यूट। इफ क्वेश्चन साइलेंट, हम इनमें से कोई भी आइटम हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट बच्चों, अगर क्वेश्चन कह रहा है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, या बोल रहा है पासिंग एडजस्टेड एंट्री, पासिंग एडजस्टेड एंट्री, ठीक है, तब हम एडजस्टेड एंट्री पास करेंगे। ठीक है, क्लियर है विजन बिल्कुल? डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, साइलेंट, डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन से देन एडजस्ट, और एडजस्ट की एंट्री आपको आती है प्रॉफिट के रिगार्डिंग गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस, अगर लॉस वाली आइटम है तो उल्टी एंट्री। ठीक है ना? अब हम करेंगे क्वेश्चन, मुझे लगता है कि अब आपका कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो चुका है। अब आप लोगों को क्वेश्चन करके क्लैरिटी लानी है। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी बढ़ जाए। चलो लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया बच्चों। क्या कह रहा है? नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। भाई उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। With effect from 1st April 2024, they decided to share future profit in the ratio 3:2। बट बच्चों ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो उनका 1:1 है, नित्या एंड आनंद का। ठीक है, हमें ओल्ड रेशियो से मतलब है। यहां पे कह रहा ऑन दैट डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस हैड अ क्रेडिट बैलेंस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट ऑफ ₹1,50,000। मैं यहां भी लिखते जा रहा हूं ताकि आपको ना क्वेश्चन बार बार ना देखना पड़े, यहां पे देख लो। ठीक है, अच्छा, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने बोल दिया भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट होता तो भी क्या करते? अरे क्वेश्चन साइलेंट होता तो भी डिस्ट्रीब्यूट करते। और तो बोल ही रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो एंट्री आप लोगों को आती है, जर्नल एंट्री। सारे खिलाड़ी हो तुम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए, पहली जर्नल एंट्री एक ही होगी, इसमें एक ही जर्नल एंट्री होगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब देखो भैया, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है तो खत्म करने के लिए डेबिट करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो नित्यास कैपिटल, आनंद कैपिटल, आनंद कैपिटल। हाँ भाई, इक्वल रेशियो में इनका ओल्ड रेशियो 1:1 है, तो 1:1 में बांट दीजिए। 1,50,000 का हाफ होगा 75 और हाफ होगा 75। ये लीजिए, बोलो कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है ना? तो बड़ी, मुझे तो नहीं लगा ऐसा, बढ़िया है। अब थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ रही होगी क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट समझ आने के बाद क्वेश्चन जरूर करने चाहिए ताकि हमारे माइंड में उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्लैरिटी बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? Om and Shiv are partners in a firm sharing profit in the ratio 4:1. They decided to share future profit in the ratio 3:2। भाई ओम और शिव का ओल्ड रेशियो है 4:1। न्यू रेशियो से हमें मतलब नहीं है जब तक कि एडजस्ट लेने बोला जाए।
With effect from 2024, profit and loss account show a debit balance. भैया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 1,00,000 रुपीज। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा, क्वेश्चन साइलेंट है। आप बताओ क्या करेंगे, ये क्वेश्चन साइलेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। भाई मैंने बोला था क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आधे बच्चों ने आंसर भी कर दिए। बच्चों कमेंट बहुत जल्दी करते हो आप लोग, बहुत बढ़िया। ये लीजिए तो एंट्री कर दो। चलो, तो अब यहाँ पे भैया ये लॉस है, तो लॉस की एंट्री अपोजिट होती है। ये लीजिए ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ जनरल एंट्री करेंगे। ओम कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,00,000। नरेशन लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओम एंड शिव। अच्छा बच्चों, छोटी छोटी चीजों को ना ध्यान रखा करो। जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे नरेशन जरूर लिखोगे। मैं नहीं लिखता हूं एक्चुअली बच्चों, मैं तो क्वेश्चन कराने के फ्लो में रहता हूं तो नरेशन कम लिख पाता हूं, बट आप लोगों को जरूर लिखना है, ठीक है ना। हाँ जी, 1,00,000 रुपए को इनके रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो 4:1 है, तो 1,00,000 रुपए में ओम का हिस्सा है 4 और टोटल रेशियो है 5। 5 2 जा 10 और 24 जा 80, तो 80 तो ये और बचा हुआ बैलेंस 20 है। चाहे तो आप रेशियो से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, सेम ही आएगा। तो देखो दो क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी बढ़ गई। एक में डिस्ट्रीब्यूट के लिए बोल रहा था, एक में क्वेश्चन साइलेंट था, तब भी हमने दोनों का केस में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट ही किया है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपकी क्लैरिटी बढ़ा देगा, ठीक है। देखो A, B and C are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:3:2। इनका रेशियो क्या है बच्चों, 3:3:2 ABC का। They decided that with effect from 1/4/2016 they would share profit and losses in the ratio 4:3:2। बच्चों A, B, C का ओल्ड रेशियो भी लिख रहा हूं मैं और इनका न्यू रेशियो भी लिख रहा हूं मैं। ये लीजिए आगे देखते हैं। on the date of change in the profit sharing ratio, the journal reserve account show a balance of rupees 18,000. Pass necessary journal entries for adjustment of journal reserve in the following cases। अब ये कॉमन क्वेश्चन है, अब आपको इस पे केस ए अप्लाई करना है, केस बी अप्लाई करना है। ये कॉमन क्वेश्चन। अब देखो पहले वाली कंडीशन में हमें 18,000 रुपए का जनरल रिजर्व देख के कॉमन क्वेश्चन में बता दिया है कि भाई जनरल रिजर्व 18,000 का है, इनके ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है। अब ध्यान से समझना, ए केस में क्या कह रहा है, इफ पार्टनर डिसाइडेड टू क्लोज जनरल रिजर्व अकाउंट। अब ये लैंग्वेज में आपको फंसा सकता है। इसका मतलब बच्चों क्लोज मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट के लिए कह रहा है। भाई क्लोज मतलब खत्म करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब खत्म करना, बांट देना। अब जब बांट दोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको लैंग्वेज भी डील करनी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इफ द पार्टनर डिसाइडेड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री जनरल रिजर्व विदाउट क्लोजिंग। अब देखो इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट मत करो, एडजस्टेड एंट्री पास करो। मुझे लगता है आप लोगों की क्लैरिटी अब बहुत अच्छी हो गई। चलिए तो अब मुझे जो चाहिए, तो दो केसेस के अकॉर्डिंग मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए बच्चों। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्योंकि इस केस के लिए नहीं, पर एडजस्ट करने के लिए तो चाहिए ना। अच्छा ए बी सी, हाँ ओल्ड रेशियो इनका क्या है 3/8 माइनस 3/8 माइनस 2/8 माइनस न्यू रेशो है 4/9।
3/9 और 2/9। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, 8 और 9 का एलसीएम 72 आएगा। ठीक है, 8 9 जा 72, 9 3 जा 27 माइनस 9 8 8 4 जा 32। तो ये तो आ गया बच्चों नेगेटिव में। नेगेटिव में कितना आएगा? 27 माइनस करना है। 12 में से 7 गए 5, और ये तो 5/72। ये लीजिए, याद रखना गेन कर रहा है, ये माइनस में आया है गेन। अच्छा, इसका निकाल लो 72। 8 9 9 3 जा 27 माइनस 9 8 8 3 जा 24। ये आ गया बच्चों 3/72। ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। ठीक है, इसका सही आया, पॉजिटिव में आया है। अच्छा, अब इसका एलसीएम ले लो 72। 8 9 9 2 जा 18, 9 8 8 2 जा 16। ये आ गया बच्चों 2/72। ये भी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। डन। अब मुझे 2 एंट्री ही करनी है। ये लीजिए जर्नल एंट्री, ये केस 1 में कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ये केस 2 में करूंगा मैं। ये लीजिए, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, केस 1 में क्या कह रहा है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर रहा है। तो ये लीजिए जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके ओल्ड रेशियो में। तो टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। ठीक है, अच्छा, तो हमारी गुडविल तो सॉरी जर्नल रिजर्व तो 18,000 है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 18,000। रेशो निकालिए, इनका रेशो था बच्चों 3/8। 332 था ना? हाँ 8। तो 2 4 जा 2 9 जा, और 4 से और कट जाएगा, और 3 9 जा 27। 27 को 4 से डिवाइड करो, वैल्यू आ रही है 4 7 जा 4 5 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 24 3 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 0। तो बच्चों इसको तो मिलेगा 6750, 6750, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है ना 332। अच्छा, 2 वाले का देख लेते क्या आ रहा है। ये लीजिए, तो रफ वर्क है बच्चों, ये मेरा रफ वर्क है ना। 18,000 इंटू उसका रेशियो हो गया 2/9। 9 नहीं हो रहा है, 8 हो रहा है बच्चों। 8 2 4 जा 8 4 4 जा 16, 16 और 2 4 5 जा 20। ये लीजिए, तो ये 45 आ गया। लिख दीजिए जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी। पहले वाले केस में डिस्ट्रीब्यूट के लिए बोला था, पर बच्चों दूसरे वाले केस में डिस्ट्रीब्यूट के लिए नहीं बोल रहा है। दूसरे वाले में कह रहा है एडजस्ट करना है। तो आपको आता ही है, हमने इसीलिए तो रेशियो निकाले, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो देखो ये गेन कर रहा है, तो जर्नल एंट्री तो कर ही दे, कौन कौन गेन कर रहा था। हाँ, ये कौन सी एंट्री है? प्रॉफिट के रिगार्डिंग एंट्री है। तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग एंट्री में गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस होगा। तो गेनिंग पार्टनर्स एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सीज कैपिटल। ठीक है बच्चों, एंट्री तो हो गई हमारी, एंट्री तो हो गई है। अब देखते हैं इनका रेशियो क्या क्या आ रहा है। देखो 18,000 में ए का शेयर निकाल रहे हैं। 18,000 में ए कितने से गेन कर रहा है? 5/72। तो 5/72 से, तो 9 2 जा और 9 8 जा 10 जा डिवाइडेड बाय 8। तो ये आ गया बच्चों 1250। ठीक है, अब बी का शेयर निकाल लीजिए ऐसे ही।
18,000 में बी का शेयर, बी कितने से गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है, सॉरी 3/72 से। ये लीजिए 9 2 जा और 9 8 जा, ठीक है, और 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 3 3 15 750। सी का निकाल लो ऐसे 18,000 इंटू सी कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/72 से, 2/72, 9 2 जा और 8 जा, 4 2 जा, 2 2 जा 4 और डिवाइडेड है 8, तो ये आ जाएगा 2 1 5, तो ये आ गया इसका 550, इसका 750, इसका 1250। तो देखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बच्चों 1250 से, बी कैपिटल होगा 750 से, और डी का होगा 500 से। ये लीजिए, तो ये बच्चों हमने एडजस्टमेंट की एंट्री करी है, ठीक है ना। जल्दी से आप इसे पॉज करके रिकॉर्ड कर लो, इसे अपने नोटबुक में लिख लो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था। अब आपको ना डिस्ट्रीब्यूट और एडजस्ट दोनों के रिगार्डिंग चीजें समझ आ गई है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे पॉज करिए और लिखिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। देखो क्या क्या है, एक्स वाई एंड जेड were sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They decided to share future profit and losses 2:3:5 with effect from 1st April 2010. They decided to record the effect of the following without affecting their book values. समझो लैंग्वेज क्या रहा, विदाउट अफेक्टिंग देयर, भैया ये कह रहा है डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, ये आइटम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी है। देखो अगर डिस्ट्रीब्यूट के लिए कह देगा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पर यहाँ तो मना कर रहा है और कह रहा है पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, तो आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। अच्छा अब अगर हम इसमें देखें तो ये प्रॉफिट आइटम है और ये लॉस आइटम है, ये प्रॉफिट आइटम है दिस वन और ये लॉस आइटम है, तो हम इनका नेट बैलेंस से करेंगे। पर पहले हम सैक्रिफाइस और गेनिंग निकाल लेते हैं। लो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अच्छा ओल्ड रेशो एक्स वाई जेड, अच्छा एक्स का क्या है बच्चों बताओ, ओल्ड रेशो 5/10, वाई का क्या है 3/10 और जेड का क्या है 2/10, ठीक है। अच्छा इनका न्यू रेशो है -2/10 -3/10 -5/10। देखो ये तो कुछ नहीं कर रहा, ये आ रहा है 3/10 और ये आ रहा है -3/10, इसका मतलब इसने क्या कर दिया गेन, और ये क्या हो गया है सैक्रिफाइस। क्लियर। अब ये दो आइटम है तो हम दोनों का अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि टाइम लग जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे, पहली आइटम है हमारी 60,000, ये प्लस आइटम है, ये प्रॉफिट आइटम है तो प्लस, और ये एडवर्टाइजमेंट में लॉस आइटम है तो माइनस। तो बताइए हमारे पास जो नेट अमाउंट आई वो पॉजिटिव में आई या नेगेटिव में, हम यहां से डिसाइड करेंगे। जो हमारी अमाउंट आई है बैलेंस वो पॉजिटिव में है तो ये प्रॉफिट की तरह कंसिडर होगी, और प्रॉफिट की तरह कंसिडर होगी तो आपको जर्नल एंट्री आती है प्रॉफिट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट की, प्रॉफिट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट की एंट्री आपको आती है। क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए लिखेंगे हम एडजस्टेड एंट्री पास, एडजस्टमेंट एंट्री पास, ठीक है ना। अच्छा कितने से 3/10, तो भैया 30,000 आया है, 30,000 में 3/10 कर दो तो 9,000 9,000, ये लीजिए 9,000 डेबिट 9,000 डेबिट। क्लियर है, बढ़िया।
देखो बहुत ही इजी था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। बस आपको ध्यान रखना है कि एडजस्ट करने के लिए कहेगा तो आइटम चेक कर लेनी, एक से ज्यादा आइटम है तो नेट बैलेंस निकालिए। और नेट बैलेंस क्या आ रहा है, प्रॉफिट वाला आ रहा है या लॉस वाला आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग एंट्री करिए। मेरे केसेस में प्रॉफिट वाला था, लॉस वाला होता तो यही एंट्री पलट जाती, सैक्रिफाइस टू गेनिंग हो जाता। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। क्या बात कर रहे हो, इसमें तो गुडविल भी आ गया। तो आपको तो पता ही गुडविल वाला कैसे करते हैं, गुडविल तो एडजस्ट ही करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस। ठीक है, चलो। कह रहा है मीता, गोपाल एंड फरहान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. On 31st March 2018, they decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2. On this date, the balance sheet show deferred advertisement expenditure. आपको पता होना चाहिए किसको रिप्रेजेंट करता है, एंड कॉन्टिजेंसी रिजर्व 9,000, ये भी आपको पता होना चाहिए। Goodwill was valued 4,80,000. Pass the necessary journal entry to the for the above transaction of the books of the firm. 2019 सीबीएसई का क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो यहाँ पे गुडविल है, गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, क्या करना है क्या नहीं करना, एंट्री पास कर दो आप अपने दिमाग से जो भी आपको समझ आए। एक लॉस आइटम दे रखी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एक प्रॉफिट आइटम दे रखी है, कॉन्टिजेंसी रिजर्व। अब यहाँ पे किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन टोटली साइलेंट है। तो देखो सबसे पहले तो हम एसआर से इनका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके इनका गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालेंगे। गेनिंग सैक्रिफाइस निकालने के बाद पहले नंबर पे हम गुडविल एडजस्ट कर देंगे, दूसरे नंबर पे हम लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तीसरे नंबर पे हम कॉन्टिजेंसी रिजर्व प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल एडजस्ट होगी, दोनों आइटम डिस्ट्रीब्यूट होगी। गुडविल तो एडजस्ट होती है, हमने पिछले टॉपिक में तो सीखा था। अच्छा इन दोनों आइटम को डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इनके बारे में साइलेंट है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि करना क्या है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट ही करूंगा। ठीक है ना, चलिए तो निकालते हैं जरा। एम, मीता, गोपाल और फरहान का, बताइए इनका ओल्ड रेशो क्या है बच्चों। ओल्ड रेशो है 3/6, ओल्ड रेशो है 2/6, ओल्ड रेशो है 1/6। अच्छा न्यू रेशो है 5/10, न्यू रेशो है 3/10 और न्यू रेशो है 2/10। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम तो 30 ही आएगा। 6 5 5 3 15 माइनस 10 3 3 5 15। ये लो, मीता ने ना गेन किया ना सैक्रिफाइस किया, आइए एलसीएम ले लीजिए 30। 6 5 5 2 10, 10 3 3 3 9, 1/30 पॉजिटिव में आ रहा आंसर सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइस कर रहा है गोपाल। ठीक है, अच्छा एलसीएम ले लो 30। 6 5 5 1 5 माइनस 10 3 3 2 6 माइनस 1/30, ये तो गेन कर गया भैया। मीता ना गेन कर रही है ना सैक्रिफाइस, गोपाल सैक्रिफाइस कर रहा है, फरहान गेन कर रहा है। तो चलिए पहली एंट्री कर लेते हैं जनरल एंट्री में गुडविल को एडजस्ट करने की। पहली एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। लीजिए गुडविल एडजस्टेड हो गई, कितना है भैया 1/30, तो भैया 4,80,000 का 1/30 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, 3 1 3 3 6 18। ये लीजिए बच्चों 16,000 16,000। ठीक है, हाँ जी गुडविल तो एडजस्ट हो गई। अब देख सेकेंड एंट्री लॉस को राइट ऑफ करने की करते हैं, लॉस को बांटने की एंट्री करते हैं। ये लीजिए एम जी एफ, मीता गोपाल फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000।
अब इसको बांटना है ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो था 3:1, बहुत बढ़िया रेशो है। लीजिए डेबिट 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 15,000, 10,000, 5,000, ये लीजिए। ये तो बांटना आता ही है ना आप लोगों को, अब तो सिखा दिया था, ठीक है ना। इनका रेशो ना ओल्ड रेशो 3:1, इसी रेशो में बांटा है बच्चों, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व को भी बांट दो, ये प्रॉफिट है। कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 2M 2G 2F। हाँ, डेबिट 9,000, ये 9,000 बच्चों, तो 9,000 को 3:2:1, तो ये आ जाएगा 6। काट के देखना पड़ेगा बच्चा, वैल्यू ऐसे आगे देखो 9,000 में सबसे पहले 3 रेशियो है, तो इसको मिल गया 45। हाँ ऐसे ही काटते हैं बच्चों हमेशा। 9,000 में दूसरे का हिस्सा है 2/6, 1 3 3 3 9, 3,000। और तीसरे वाले का 9,000 में 1/6 हिस्सा है, तो 3 2 3 3 और 3 से काटेंगे तो 1500, ये लीजिए। सॉरी 1000 नहीं बच्चों, 100। तो बच्चों ये क्वेश्चन बढ़िया था, इसमें गुडविल भी आ गई थी, और आइटम के बारे में क्वेश्चन साइलेंट था, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही था, तो लॉस राइट ऑफ हुआ, खत्म कर दिया डिस्ट्रीब्यूट करके, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो बच्चों आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। आप लोग वर्कशीट के क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं अगले टॉपिक के साथ आऊंगा और आपका डाउट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे पहले पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।